कि अब इसमें जो कॉमन हो गया वो आपका हो गया 48, ठीक है। और 48 के बाद आपके जो इसके जो कॉमन हुए 96, 4 नेक्स्ट कॉमन 96, 144, 192 और 240। तो ये आपके मल्टीपल्स 4 हैं जो आपके 6 और 16 में कंप्लीट में क्या है, कॉमन है। तो देखिए बेटा, इन दिस वे वी हैव कंप्लीटेड एक्सरसाइज 6.7। अभी आपने एलसीएम निकाला सिंपल किससे, मल्टीपल से। अब देखिए जो अब अगला टॉपिक है आपका वो है एलसीएम बाई प्राइम फैक्टराइजेशन। देखिए बेटा, अब आपको फैक्टराइजेशन मेथड से किस तरीके से एलसीएम निकालना है। पहले देखिए, वी आर टेकिंग एग्जांपल फ्रॉम पेज नंबर 46, एग्जांपल 3। फाइंड द एलसीएम ऑफ 12 एंड 20। देखिए बच्चे, आपको फैक्टर्स निकालने सबको आता है। पहले आप 12 के फैक्टर निकालिए। 12 को 2 से डिवाइड किया तो 6 आया, फिर 2 को 6 से किया 3 आया। तो ये वाले जो नंबर होते हैं वो उसके फैक्टर्स हो जाते हैं, आपको पता है। तो 12 इज इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 3, ये हो गए। और उसके बाद 20 के फैक्टर हो गए 2 इंटू 2 इंटू 5। ये कैसे निकाला, 20 को 2 से डिवाइड किया, उसके बाद 10 को 2 से किया। इट मीन्स आपका जब तक करना है जब तक यहाँ पर आपका प्राइम नंबर ना आ जाए। ये हो गया 2 इंटू 2 इंटू 5। अब कैसे करेंगे बेटा, ये आपका ये 12 के हो गए और ये आपके 20 के हो गए। तो अब इसमें क्या लेते हैं, आप पहले सेलेक्ट ऑल द कॉमन फैक्टर्स। सबसे पहले आप इनमें कॉमन फैक्टर्स को सेलेक्ट करेंगे। टेक द रिमेनिंग फैक्टर ऑफ ईच, फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ द फैक्टर्स सेलेक्टेड। जो इनमें कॉमन है, देखिए सबसे पहले देखिए आपका क्या कॉमन है, ये और ये हमने यहाँ पर ले लिया, ये और ये इसका यहाँ पर ले लिया। अब जो बचे हैं उनको भी लेना है, यानी कि 2 और 2 ये वाला हो गया, 1 2 यहाँ से हो गया, 3 इंटू 5। तो हम इन सबको मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आपका एलसीएम निकल गया। देखिए दोबारा समझाती हूँ। सेलेक्ट ऑल द कॉमन फैक्टर, सबसे पहले आप इनमें कॉमन फैक्टर को सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद टेक द रिमेनिंग फैक्टर्स ऑफ ईच, जो बचे हुए नंबर है उनको लेंगे, फिर इन सब का प्रोडक्ट निकाल देंगे। अब देख रहे हैं आप यहाँ पर ये दोनों कॉमन है 2 में, इसका एक ये 2 ले लिया, ये वाला 2 में से एक लेना आपको, एक ही है बेटा। चार जैसे यहाँ पर 4 टाइम है ना, तो वी विल टेक 2 टाइम्स, ठीक है। अब 3 और 5 ले लिया, अब इनको हमने मल्टीप्लाई कर दिया। तो इस तरीके से आपका एलसीएम आ गया 60, ठीक है। तो ये आपका था एलसीएम निकालने का मेथड बाय प्राइम फैक्टराइजेशन। अब देखिए एन ईजियर मेथड। अब आप एलसीएम किस तरीके से डिवीज़न मेथड से भी निकाल सकते हैं। 2 मेथड है। देखिए जैसे हमने इन दोनों में अलग अलग लिया है, हम डिवीज़न मेथड में वी विल टेक नंबर साइमल्टेनियसली, एक साथ लेंगे, ठीक है। सपोज 40, 72, 96। अब इसका हमने एलसीएम लिया है 40, 72, 96। तो देखिए किस तरीके से करेंगे हम लोग, इसको कॉपी में सॉल्व करके करते हैं। देखिए सपोज आपके यहाँ पर नंबर है 40, 72 और 96। देखिए बच्चे, आप लोग ऐसी कोई नंबर ढूंढिए जो वो नंबर उस नंबर से ये तीनों डिवाइड हो जाए, और आपने लीस्ट लेनी है। 2 से करेंगे तो 2 से 40 20 टाइम डिवाइड होता है, 72 36 डिवाइड होता है, ये आपका 48 टाइम डिवाइड होता है, ठीक है। इसके बाद अगेन 2 से करेंगे, 2 10 टाइम होता है, ये 18 टाइम होता है, 2 4 जा 8 और 2 2 जा 4 24 टाइम होता है। 2 से करिए 5 टाइम, 9 टाइम, 12 टाइम। अब देखिए 5, 9 और 12 है। अब आप देखिए 9 और 12 3 से हो जाता है, तो 3 से कर लीजिए। जो नंबर डिवाइड नहीं होगा हम इसको एज इट इज़ उतार देंगे। 3 3 जा 9, 3 4 जा 12। अब आपका देखिए यहाँ लास्ट में 5, 3 और 4, ये आपके 3 प्राइम फैक्टर्स कौन से बच्चे, जो प्राइम है। मीन्स या तो आप इस तरीके से 5 से करेंगे, सॉरी पहले आप यहाँ 3 से करिए। 5 का 5, 3 1 जा 3, 4, ठीक है। उसके बाद 4 से करिए, 4 5 का 5 उतारेंगे, 1 और 1। अब 5 से करिए, 1 1 1। जब तक करेंगे जब तक 1 ना आ जाए, या आप इसमें यहाँ तक भी एंड कर सकते थे, क्योंकि ये सारे अलग अलग टेबल में आते हैं, ठीक है। बात वही पड़ेगी। अब आप क्या करेंगे, इन सबको मल्टीप्लाई कर देंगे। 2 कितनी बार है, 3 टाइम, 3 आपका 2 टाइम और 4 इंटू 5। जब आप इन सबको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका एलसीएम आएगा 1440, ठीक है। तो इस तरीके से आपका ये हो गया बाई डिवीज़न मेथड। क्या निकाला हमने बाय डिवीज़न मेथड, एलसीएम।
मीन्स एलसीएम निकालने के दो तरीके हो गए, एक तो डिवीज़न मेथड और ये जो मैंने अभी आपको समझाया था प्राइम फैक्टराइजेशन। अगर आपको मेंशन किया गया है कि आपको फैक्टराइजेशन से करना है तो यू विल डू दिस, अगर आपको डिवीज़न से कर दिया है तो आप लोग इस तरीके से करेंगे। अगर आपको मेंशन नहीं किया हुआ है तो बच्चे आप लोग इस वाले से करेंगे, क्योंकि ये आपका ईजी मेथड है। ठीक है, तो हम लोग अब नेक्स्ट वीडियो में 6.8 को स्टार्ट करेंगे। तब तक आप इसको कंप्लीट कर लीजिएगा और इनको अच्छे से समझ लीजिएगा।